हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आज मैं बात करने वाली हूँ एनर्जीज के बारे में, और आज जिन एनर्जीज के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। हमारा शरीर इन दोनों एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है, दैट इज मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी, जिसको चाइनीज कंसेप्ट में हम बोलते हैं यीन एनर्जी एंड यांग एनर्जी, और जिसको अगर हम हमारे स्पिरिचुअल वे में देखें तो जिसको अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। तो हमारा शरीर जो है, जो इसके अंदर जो एनर्जी है वो दो प्रकार की है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मतलब दोनों चीजें हमारे अंदर है, इक्वली है। बट होता क्या है, हम जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जो भी हमारे आसपास की सिचुएशंस होती है, सर्कमस्टांसेस होती है, उससे हम एक एनर्जी को ज्यादा प्रोमिनेंट कर लेते हैं। कई बार हम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ज्यादा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, कई बार हम अपनी फेमिनिन एनर्जी को कर लेते हैं। तो कई बार हमारी फीमेल बॉडी होते हुए भी, मतलब एक फीमेल का शरीर होते हुए भी, हमारी आदतें या हमारी जो लाइक्स डिसलाइक्स होती है या वो एक मेल फॉर्म में होती है, मतलब हमारी जो मस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, और हम उसमें अपनी फीमेल एनर्जी को क्या करते रहते हैं, सप्रेस करते रहते हैं। वो क्योंकि बाय द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, जो भी हम अपनी फैमिली में देख रहे होते हैं, जो भी चीजें हमारी सराउंडिंग में हो रही होती है, उनकी वजह से हमारी वो जो फेमिनिन वाली एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड होती चली जाती है, और हम काफी हद तक एक मेल की तरह सोचने लग जाते हैं। तो ये मेल में भी हो सकता है और ये फीमेल में भी हो सकता है। कई बार कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो कि है तो एक मेल बॉडी में, बट उनकी जो नेचर है, जो उनका स्वभाव है, वो एक फीमेल जैसा है, बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा लविंग, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट, एक मदर वाला उनका नेचर है, क्योंकि उनमें क्या होगा, उनमें फीमेल वाली एनर्जी, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगी। अब मैं इस एनर्जीज के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्यों हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे शरीर में दोनों एनर्जीज होती हैं, बट हम एक एनर्जी को ज्यादा डोमिनेटिंग बना देते हैं, दूसरे को हम सप्रेस कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो जो भी एनर्जी हमारे अंदर ज्यादा है, मतलब जो इस एनर्जी का असर ज्यादा है या जो एनर्जी ज्यादा डोमिनेटिंग है, हम उस एरिया में अच्छा कर रहे होते हैं। बट जो एनर्जी कम हो रही है, सप्रेस किया जा रहा है और ज्यादा सप्रेस किया जा रहा है, वो एनर्जी, वो एरियाज हमारे प्रॉब्लमैटिक होते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ऐसा सोचिए कि एक मेल है जिसके अंदर जो एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, मतलब वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, लविंग है, तो उस पर्सन के रिलेशंस, मतलब घर में रिलेशंस अच्छे होंगे, वाइफ के साथ भी अच्छे रिलेशंस होंगे, सब चीजें, क्योंकि वो केयरिंग है, लविंग है। बट जो एक मेल को चाहिए, दैट इज डोमिनेटिंग, दैट इज एम्बिशियस, दैट इज सक्सेस, हार्ड वर्क, जो एक मेल को करने की जरूरत है फॉर अचीविंग सक्सेस या अचीविंग गोल या अचीविंग जो चीजें वो लाइफ में चाहता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जॉब, जो दूसरा हमारा करियर वाला है, मनी वाला एरिया है, उसमें क्या होगा, उसमें वो पर्सन इतना अच्छा नहीं कर रहा होगा और वो स्ट्रगल कर रहा होगा। मैं सब कुछ तो करता हूँ, मैं सबकी केयर करता हूँ, सबका ध्यान रखता हूँ, इनफैक्ट वो कहेगा कि मैं ऑफिस में भी सबका ध्यान रखता हूँ, मैं ऑफिस में सबको पूछता हूँ, सबकी तबीयत का ध्यान रखता हूँ, सबको खाने के लिए पूछता हूँ, खाना बना जो भी लेकर जाता हूँ वो सबको पूछता हूँ, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये सारी चीजें मैं सब करता हूँ। फिर भी मुझे वो मुकाम क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे वो सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, मैं आगे ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा ही चीज फीमेल के साथ हो सकती है। फीमेल बोलेगी कि मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ, सब कुछ, मैं करियर वाइज बहुत ज्यादा सेटल हूँ, हर चीज है मेरे साथ, पर मैं घर में बहुत ज्यादा सफर कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरी नहीं सुनते, वो मेरे को नहीं समझते, मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते, कोई रिलेशन में आज तक मुझे किसी ने नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उस फीमेल बॉडी में कौन सी एनर्जी ज्यादा डोमिनेटिंग हो गई है, दैट इज मेल एनर्जी। तो वो अच्छा कर रही होगी, करियर में अच्छा कर रही होगी, बट कहाँ सफर कर रही होगी, फैमिली में सफर कर रही होगी। और जब हम किसी भी एरिया में सफर करते हैं तो हम हेल्थ में भी कहीं ना कहीं सफर करने लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ में कि हम सारे अपने एरियाज को स्ट्रॉन्ग करें, मतलब हमारा जो भी, हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे जो रिलेशंस है वो भी अच्छे होने चाहिए, मनी में अच्छा होना चाहिए, सक्सेस हमारे पास होनी चाहिए, मतलब करियर वाइज भी हम ग्रो कर रहे हो, तो ये सारी चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए। जब ये सब चीजें बैलेंस्ड होती है ना, तब हम बोलते हैं कि हमारी जो लाइफ है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारी लाइफ एक परफेक्ट डायरेक्शन में जा रही है और हम पॉजिटिव
इस वक्त हम सब चीजें पॉजिटिवली सोच पा रहे हैं, बट कोई भी चीज में डिसबैलेंस हो जाएगा ना, तो फिर वो पॉजिटिव थिंकिंग की अगर हम बात करें, मैनिफेस्टेशन की बात करें, सक्सेस की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, तो वो एक भी चीज आपकी हैप्पीनेस गोल तक आपको नहीं पहुंचने देगी। अब ये सारी चीजें तो आपको समझ आएगी, और आप आप ना अपने अंदर से ये चीज को फाइंड आउट करिए कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जो ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा डोमिनेट करती है मुझे। क्या मैं ज्यादा जल्दी लोगों की केयर कर पा रहा हूँ? क्या मैं ज्यादा सक्सेस के बारे में सोच पा रहा हूँ? मैं क्या हूँ? मैं एम्बिशियस ज्यादा हूँ, ये फीमेल्स के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है। मैं एम्बिशियस ज्यादा हूँ या मैं फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा हूँ? बनना तो दोनों है। फैमिली के साथ चलते हुए हमें अपने एम को, अपने एम्बिशन को अचीव करना है। तो आपको फिगर आउट करना है कि क्या है, कौन सी एनर्जी मेरे अंदर ज्यादा डोमिनेटिंग है। अब आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ये वाली एनर्जी ज्यादा डोमिनेटिंग है। उसके बाद आपको अपनी एफर्मेशंस लिखनी है। अब एफर्मेशन क्या लिखनी है? एफर्मेशन आपको उस कंटेक्स्ट में लिखनी है जो एनर्जी को आज तक आप सप्रेस करते आए। अगर कोई फीमेल अपनी फीमेल एनर्जी को सप्रेस करती आ रही थी, तो वो अपने बारे में वही एफर्मेशंस लिखेगी, वही चीजें करेगी जो उसकी फेमिनिन एनर्जी को अपलिफ्ट करे। इसका मतलब आई एम ब्यूटिफुल, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट लुकिंग गुड, इट्स ऑल अबाउट एप्रिसिएशन, की उसको तारीफ सुनने का मन है और उसको प्यार करने का मन है, उसको केयर की जरूरत है, उसको लव की जरूरत है। ये सारी फेमिनिन एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी एफर्मेशंस बनाइए जहां पर आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो अपलिफ्ट हो। आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम लव्ड बाय ऑल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अट्रैक्टिव। तो ये सारी चीजें आपको अपनी फीमेल एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए चाहिए। और अगर आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इंक्रीज करना है तो आप लिखेंगे आई एम एम्बिशियस, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स माई गोल, आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स माई गोल, आई एम अचीविंग माई गोल्स, आई एम सेटिंग अप माई प्रायोरिटीज। आप इस तरह से एफर्मेशंस बनाएंगे। तो आपको क्या करना है? दोनों तरह की एफर्मेशंस बनानी है, सो दैट यू कैन ब्रिंग दैट बैलेंस विद इन यू। आपको वो बैलेंस को क्रिएट करना है कि आप दोनों एनर्जीज को कैरी करें। मतलब आप जहां पर जरूरत है अपनी फेमिनिन एनर्जी दिखाने की, बिकॉज फैमिली में यू नीड दैट एनर्जी, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ यू नीड दैट एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, तो आप वो शो करें। मेल को भी जरूरत है उस एनर्जी की, तो आप उस एनर्जी में भी रहे। और जब आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है, उस ये फीमेल्स के लिए भी, अगर आप अभी कुछ नहीं करती और कुछ करना चाहती है, तो जब तक आप अपने अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी को नहीं लाएंगी, उस मैस्कुलिन एनर्जी को इन्वोक नहीं करेंगी, तब तक आपको ना जॉब मिलेगी, आपको ना सक्सेस मिलेगी, ना कोई नए बिजनेस आइडियाज आपके पास आने वाले हैं, ना कोई बिजनेस आपका चलने वाला है। तो इसके लिए आपको उस एनर्जी को भी, आप सोचेंगे कि मैं घर में एक कंफर्ट जोन में रहूं और वो पूरा फेमिनिन एनर्जी को ही अपने सराउंडिंग में रैप करके रखूं, तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। उसके लिए यू हैव टू ब्रेक दैट एनर्जी ऑल्सो। वो एनर्जी ठीक है, उस एनर्जी से बाहर आके दूसरी एनर्जी को भी आपको हक करना है, उस एनर्जी के साथ भी मिलना है, उस एनर्जी में भी इन्वॉल्व होना है, उस एनर्जी को भी इन्वोक करना है। और जब आप इन दोनों एनर्जीज को इन्वोक करते हो, तो जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं ना, यिंग यांग की बात करते हैं, हम अर्धनारेश्वर की बात करते हैं, बिकॉज अर्धनारेश्वर इट इज अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ बोथ द एनर्जीज। और जब हम उन दोनों एनर्जीज को कंबाइन कर लेते हैं, तब हम ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं, तब हम ज्यादा आगे बढ़ते हैं, तब हम सारी चीजों के साथ, सारे बैलेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। हम ऐसी कोई चीज नहीं रहती जो हमारी छूट रही हो, जो हमारे पास ना हो। फैमिली भी होती है, हेल्थ भी होती है, सक्सेस भी होता है, सब कुछ हमारे पास होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी जो नेक्स्ट मास्टरमाइंड की क्लास है उसमें एनरोल करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 8979046161। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।